दोस्तों पिछले कुछ सालों से भारत की बढ़ती ताकत व लोकप्रियता से पूरी दुनिया भारत की आर्थिक नीतियों के साथ साथ फॉरेन डिप्लोमेसी की भी तारीफ कर रही है। भारत ने मैच बहुत ही शॉर्ट टाइम में ही पूरी दुनिया में अपना प्रभाव बिखेर दिया है और जैसे जैसे भारत का स्टेटस और हमारी डिप्लोमेटिक पावर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ती जा रही है, चाइना के लिए भारत को रोक पाना और भी ज्यादा मुश्किल हो गया है। आपको तो पता ही है कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में आतंकी मसूद अजहर को ग्लोबल आतंकी घोषित करने में 10 साल लग गए थे। भारत ने इस प्रस्ताव को यूएनएससी में 2009 में रखा था और चाइना ने इस पर 10 साल तक टेक्निकल होल्ड लगाकर इसको रोक रखा था और फिर 10 साल बाद 2019 में इसको हटाया था। लेकिन दोस्तों अब के टाइम की तुलना 2009 के टाइम से करें तो तब हमारे देश की बातों को कोई अमल भी नहीं करता था और हमारे देश के लीडरों की ग्लोबल मंच पर कोई अहमियत भी नहीं थी। लेकिन अब हमारे पास एक लोकप्रिय और मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पर नरेंद्र मोदी जैसा नेतृत्व भारत को मिला है, जिसके कारण हर एक साल में भारत की पावर और भारत का इन्फ्लुएंस सब कुछ लगातार बढ़ता जा रहा है, जो कि हमारी मजबूत डिप्लोमेसी और आजाद फॉरेन पॉलिसी की देन है। और अब चाइना ने भी भारत के सामने हार मान ली है। दरअसल भारत और अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में 1 जून 2022 को एक प्रपोजल लाया था, जिसके तहत लश्कर ए तैयबा व अब्दुल रहमान मक्की जैसे प्रमुख आतंकियों को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया जाना था। और अब्दुल रहमान मक्की तो 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड हाफिज सईद का भाई भी है। भारत में हुए ज्यादातर आतंकी हमलों के जिम्मेदार भी यही आतंकी माने जाते थे, जिसके कारण भारत और अमेरिका ने तो इनको पहले से ही अपने देश में बैन कर रखा था। यहाँ तक कि अमेरिका ने तो इन पर $2 मिलियन का इनाम भी रखा था। और दोस्तों यदि ये आतंकी ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो जाते तो इनके सभी एसेट सीज हो जाते। लेकिन जब भारत और अमेरिका ने यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में ये प्रपोजल लाया था, तब चाइना को छोड़कर बाकी सभी 15 में से 14 मेंबर्स ने इस प्रपोजल को पास कर दिया था। 10 नॉन परमानेंट और 4 परमानेंट मेंबर सभी भारत की तरफ खड़े थे, लेकिन चाइना ने इसका विरोध किया था और पिछले ही साल 16 जून 2022 को अब्दुल रहमान मक्की की लिस्टिंग के ऊपर यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी तरफ से टेक्निकल होल्ड डाल दिया था। और क्योंकि चाइना एक वीटो पावर कंट्री है, इसलिए जब तक चाइना ये होल्ड नहीं हटाता था तब तक ये अब्दुल रहमान मक्की पाकिस्तान में खुलेआम घूम सकता था। सब ये मान रहे थे कि जिस प्रकार चाइना ने आतंकी मौलाना मसूद अजहर को 10 साल तक बचा कर रखा था, उसी प्रकार इस पर भी 5 या 10 सालों तक चाइना होल्ड लगा ही सकता है। लेकिन आज ये खबर निकल कर आ रही है कि 7 महीनों तक लगे होल्ड को चाइना ने ब्लॉक करके हटा दिया है और अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करने वाले प्रपोजल को पास करवा दिया है। और ये पहली बार है जब चाइना ने भारत के ऐसे प्रपोजल को इतने कम समय में पास होने दिया है। और इसका सबसे बड़ा कारण है भारत की विश्व मंच पर बढ़ती ताकत और साथ ही भारत इस साल G20 का अध्यक्ष भी है और विश्व के सभी शक्तिशाली देश भारत के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करते जा रहे हैं। भारत न केवल G20 का अध्यक्ष बना है, बल्कि भारत अब ग्लोबल साउथ कंट्री के एकमात्र लीडर के तौर पर भी उभर कर सामने आया है। और अभी रिसेंटली 2 दिन पहले ही भारत ने ग्लोबल साउथ देशों की मीटिंग भी अटेंड की है, जिसमें दुनिया भर के ग्लोबल साउथ कंट्री के मेंबर शामिल हुए थे। और ऐसे अनेकों कारण है जिससे भारत ने चाइना जैसे देश को पीछे करके ऐसा करने पर मजबूर कर दिया है। फिलहाल दोस्तों आपकी इस सब मामले पर क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसे ही देश और दुनिया से जुड़ी खबरों के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।